आपको लगता है उत्तर प्रदेश में लड़कियां सुरक्षित हैं? उत्तर प्रदेश में खुलेआम लड़की सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित नहीं है? अद्धा कांड का तो बता दो। और जो उनसे नु कह रहा ना रेप हो रहे हत्याकांड हो रहे, वे सबसे ज्यादा वे बोले जिन्होंने खुद कांड कर रखा। रेप और हत्याकांड का भी ना बदला 24 घंटे के अंदर अंदर ले रखा उसने। दिल्ली की तरह नहीं है कि लड़की के एक साक्षी मरी, कल कोई और परसों कोई और, वो कांड नहीं है यूपी में। अगर एक ने मार दी ना, ऐसा दिला देगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर एनकाउंटर है उत्तर प्रदेश में। वो भगवादारी है, उसका विदेश में घर नहीं है। उसने अपने भरण की कोशिश नहीं करी, जो कर दिल्ली में चल रहा फिर ही कर दिया डंगा ठगा, राजगद्दी पे लौट रहे, वो काम नहीं है बुलडोजर बाबा का। मोदी जी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? मोदी के हाथ में नौकरी है क्या? वो तो वैकेंसी तो निकल लेगा, नौकरी तो खुद के हाथ में। पढ़ाई लिखाई करो तो नौकरी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? अरे भाई सबको सरकारी नौकरी दे देगा? इतनी जनता भरी पड़ी है, एक के घर में से 10-10 बालक पैदा हो लग रहे हैं, तो वो सबको नौकरी थोड़ी ना देगा। प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट कंपनी किस लिए बनाई गई है? रोजगार के लिए तो बनाई गई। रोजगार करो, मना थोड़ी कर रखी है किसी चीज के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने रामलीला मैदान से सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि चौथी पास जो है वो राजा देश में बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री जो है वो फर्जी है, वो देश कैसे चला सकते हैं? उसकी चौथी पास है वो फर्जी डिग्री ले रहा, वो फिर भी देश चला रहा। यू पढ़ा लिखा है, अंकु दीप्ति इसने लोंडी का कांड करवा दिया, इसने छोरी मरवा दी, अब तक इसने कुछ भी एक्शन नहीं लिया उस चीज पे। दिल्ली कर्जे में डुबा दी। पढ़ा लिखा इंसान है ने जब भी दिल्ली कर्जे में डुबा रखी। और ये मोदी की सरकार थी जो उन्होंने पाकिस्तान वाले भी भारत का झंडा लगा लगा के काट दे, इसलिए आज वो बुरा बन गया। कांग्रेस वाले के सरकार में कितने लिगड़ गए थे, अभिनंदन को भी घर में तक काट कर लाया था पाकिस्तान के। अगर योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री बनते तो इससे खुशी की बात कुछ है ही नहीं। आइए जितने भी चोंच ठा ठा के बोल रहे हैं ना, इनका फना पिटेगा वो जरूरी तो नहीं, तो जब बात जरूर है। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। 2024 के चुनाव में बस कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, लेकिन तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एकजुट हो गई हैं और ये कह रही हैं कि इस बार 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कि इनका जनता भी वही सोचती है। आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से तस्वीर। डॉली शर्मा जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भैया साहब का। डॉली जी बताइएगा कि मोदी जी के ऊपर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि उन्होंने देश बेच दिया है, रेलवे बेच दी है, तमाम ये चीजें जो है वो बेच दी हैं। आपको भी ऐसा लगता है? देश बेच के कहाँ बाज गया? कौन सा कहाँ चला गया? देश बेच के सब यही तो अंडा लग रहे, कहीं कोई देश नहीं बेचा। और रही बात रेलवे की, रेलवे जब तक सरकारी था लोगों ने ना तो उसकी कदर करी, गंदगी दुगुनी फैलाई। आज प्राइवेट में सफाई भी मिल रही है, पानी की सुविधा है, टॉयलेट की सुविधा, हर तरीके की सुविधा है उसमें प्राइवेट में। आपने देखा कि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से देश के अंदर लाखों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले लोगों को भी नौकरी नहीं मिल रही है। मोदी जी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? मोदी के हाथ में नौकरी है क्या? वो तो वैकेंसी तो निकल लेगा, नौकरी तो खुद के हाथ में। पढ़ाई लिखाई करो तो नौकरी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? और वो नौकरी ये तो है नहीं क्या हर किसी इंसान के हाथ में देगा? जितनों की उसे जरूरत होगी उतनों के हाथ में नौकरी देगा वो तो। मतलब जो पढ़े लिखे हैं, जिसको टैलेंट है, उसको नौकरी मिल रही है, उसे नौकरी पक्की मिल रही है। जो बाकी लोग हैं उन लोगों के कैपेबल नहीं है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। जो ना तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बेफालतू के भ्रष्टाचार में घुसे फिर रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। ये वजह भी हो सकती है कि ज्यादातर लोग सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि सरकारी नौकरी ही मिलनी चाहिए तभी नौकरी करेंगे। अरे भाई सबको सरकारी नौकरी दे देगा? इतनी जनता भरी पड़ी है, एक के घर में से 10-10 बालक पैदा हो लग रहे हैं, तो वो सबको नौकरी थोड़ी ना देगा। प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट कंपनी किस लिए बनाई गई है? रोजगार के लिए तो बनाई गई। रोजगार करो, मना थोड़ी कर रखी है किसी चीज के लिए। अगर प्राइवेट कंपनी भी बंद कर देगा तो 50 करोड़ आदमी तारा रोड पर आ जाएगा। सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, खुद से भी कोशिश करनी। सरकारी नौकरी के भरोसे तो बैठना नहीं चाहिए। जिसमें जो टैलेंट है वो टैलेंट दिखा के हमें नौकरी ले लेनी चाहिए। जो भी मिल रहा है रोजगार, हमें उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमें खुद भी पता होना चाहिए कि हमारी एलिजिबिलिटी है क्या, किस चीज़ के, किस अंदर क्या हमारे अंदर टैलेंट है। यूपी से आती हैं। यूपी के अंदर भी कई लोग ये आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो लड़कियों की सुरक्षा में जो है वो पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर कई लड़कियों के रेप केसेस, हत्या जो है, इस तरीके के मामले आते हैं। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में लड़कियाँ सुरक्षित हैं? उत्तर प्रदेश में खुलेआम लड़की सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित नहीं है? अद्धा कांड का तो बता दो। और जो उनसे नु कह रहा ना रेप हो रहे हत्याकांड हो रहे, वे सबसे ज्यादा वे बोले जिन्होंने खुद कांड कर रखा। रेप और हत्याकांड का भी ना बदला 24 घंटे के अंदर अंदर ले रखा उसने। दिल्ली की तरह नहीं है कि लड़की के एक साक्षी मरी, कल कोई और परसों कोई और, वो कांड नहीं है यूपी में। अगर एक ने मार दी ना, ऐसा दिला देगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर एनकाउंटर है उत्तर प्रदेश में। बुलडोजर मॉडल की बात, बुलडोजर मॉडल ना पेश ना बेल, सीधा प्रभु से मेल, उसका तो यूँ काम है। लोग आरोप लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो कानून में विश्वास नहीं रखते हैं, अदालतों में विश्वास नहीं रखते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, मुसलमानों को जो है टारगेट कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमानों को टारगेट कर रखा है। जो मुसलमान कांड करेगा तो वो सी राह तो जावेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उसने मुसलमानों को टारगेट कर रखा है। अगर कोई पढ़ा लिखा मुसलमान है ना, वो बीजेपी को वोट दे रहा है, ना कि कांग्रेस वालों को वोट कर रहा है। उन्हें अच्छे भली बात अच्छे तरीके से पता है कि कौन कहाँ क्या राजनीति चल रहा है और कौन कहाँ क्या कांड कर रहा है। मतलब बुलडोजर जो है वो धर्म देख के नहीं चलता है, वो माफिया को देखकर चल रहा है और जो भी अपराधी है चाहे किसी भी जाति धर्म का हो उसके ऊपर चल रहा है।
वो धर्म के ऊपर नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। जो जैसे कांड कर रहा है वो उसको उसी तरीके से जवाब दे रहा है। विकास दुबे एक पंडित था, हिंदू था वो भी, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा था। अतीक अहमद मार दे एक आतंकवादी, उसके ऊपर सबके सवाल जवाब उठा लगे। कुछ गलत नहीं करा बुलडोजर बाबा ने। बुलडोजर बाबा की सरकार देख के, उसके कायदे नियम देख के, उसकी सुरक्षा देख के आज हर राज्य का आदमी बीजेपी को चाह रहा है, कोई अलग नहीं चाह रहा। केजरीवाल ने कौन सा काम कर दिया दिल्ली में? दिल्ली सारी कर्जे में पूछा रखी, पानी फ्री करके, बस फ्री करके, कर्जे में नहीं जा रही दिल्ली। यूपी में ना अगर 2 रुपए भी सख्त लग रहे ना, तो उत्तर प्रदेश का ना कुछ विकास ही हो रहा है, कोई नीचे या किसी घटी तो उसमें नहीं जा रहे हैं। आप यूपी से आते हैं, आपको यूपी में फ्री चाहिए कुछ? हमें कुछ नहीं फ्री चाहिए। जिस चीज का खर्चा है उसका खर्चा लो बकायदा। किसानों का बिल जो भी जा रहा है वो भी सब उसने ले रहा है, तो कोई उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। और ज्यादातर बीजेपी की सरकार आ रही है वहाँ पे। आप कह रहे हैं चाहे फ्री ना मिले पर योगी जैसा सीएम मिले। फ्री कुछ ना चाहता हमें तो ये सीएम योगी बराबर चाहिए हमें तो। तो दिल्ली के अंदर जैसे आप आए हुए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने रामलीला मैदान से सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि चौथी पास जो है वो राजा देश में बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री जो है वो फर्जी है, वो देश कैसे चला सकते हैं? उसकी चौथी पास है वो फर्जी डिग्री ले रहा, वो फिर भी देश चला रहा। यू पढ़ा लिखा है। अंकु दीक्षित इसने लोंडी का कांड करवा दिया, इसने छोरी मरवा दी, अब तक इसने कुछ भी एक्शन नहीं लिया उस चीज पे। दिल्ली कर्जे में डुबा दी। पढ़ा लिखा इंसान है ने जब भी दिल्ली कर्जे में डुबा रखी। इसके जितना अनपढ़ गंवार आदमी इस धरती पे नहीं मिलेगा। वो बीजेपी में चौथी पास चाय बेचने वाला वो देश संभाल रहा, हर किसी इंसान का दर्द समझ रहा। इन्हें तो अपनी अपनी है, खाया पिया अमीर आदमियों का बड़ा आराम से लौटे, वो गरीब आदमी को भी देख कर चल रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं हमारी तो आम आदमी की सरकार है, आम आदमी के लिए काम करते हैं। आम आदमी के लिए किसके लिए क्या काम कर दिया? गरीब आदमी को देख ले, आज भी मेट्रो स्टेशन के नीचे पड़े, झोपड़पट्टियों में पड़े, किसके लिए क्या कर दिया? और बीजेपी वालों ने हर किसी को घर दे रखा है, गरीब इंसान के लिए घर दे रखे। उज्ज्वला योजना में भी इन्हें सिलेंडर भी दे रखे, गैस सिलेंडर में मुस्लिम को भी दिए, हिंदुओं को भी दिए, सबको एक बराबर लेकर चल रहा है वो। दुनिया में अगर स्थिति बात करें, भारत की स्थिति में आपको लगता है 2014 के बाद से कुछ बदलाव आया है, या फिर जो लोग बाहर जाते हैं, राहुल गांधी जैसे लोग, वो बाहर जाके कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, दुनिया में भारत की जो स्थिति है कुछ सुधार है, या फिर जैसा राहुल गांधी कहते हैं खतरे में है? भाई सारा सुधार है। क्या चीज लोकतंत्र में और क्या चीज उसमें? बाहर जाता विदेश में जाकर बुराई करता वो देश को सुधार देगा। नू तो कोई देश नहीं सुधारा करता। अगर उसे देश सुधारना होता वो पहले सुधार लेता, तो फिर मोदी की नौबती की आती। अगर मोदी आ गया तो उसका तो दर्द ही होएगा ही। 2014 तक ये चीज नहीं कर रखी, हर चीज कर रखी उसने। बुलडोजर बाबा आया और भी आ रहे हैं, क्या काम नहीं कर रखा? लड़कियां सुरक्षित है, हर तरीके से हर चीज में फैसले उन्हें सटीक फैसले ले रखे हैं। लोग विदेश में रहते हैं, आपको लगता है कि उन लोगों में अब गर्व है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनके बीच जाते हैं, वहाँ मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी को लेकर ना हर किसी के अंदर गर्व है। अगर जो कोई बाहर बालक जा रहा है, हर किसी में गर्व मिलेगा इस चीज में। प्राउड फील कर रहे हैं खुद पे खुद, स्टूडेंट भी और जॉब करने वाले भी। कई लोग जो है यूक्रेन के युद्ध के समय भी फंसे हुए थे, भारत के लोग वहाँ पर, बच्चे, कहा जा रहा था कि यहाँ से कोई इनको बचा के निकाले किसी तरह से। वो भारत का झंडा लेकर के बाहर आए और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार उनको बचा करके लेके आई। तो आपको लगता है इस तरीके के मिशन से बाहर जो लोग रह रहे हैं उनको जो है भरोसा होता है कि देश की सरकार उनके साथ खड़ी है? अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मैं कहती नहीं कोई जिंदा भी वापस सकता। और ये मोदी की सरकार थी जो उन्होंने पाकिस्तान वाले भी भारत का झंडा लगा लगा के काट दे, इसलिए आज वो बुरा बन गया। कांग्रेस वाले के सरकार में कितने लिगड़ गए थे, अभिनंदन को भी घर में तक काट कर लाया था पाकिस्तान के। और क्या चाहिए? सब बड़ी बात बताओ। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि कई लोगों को आपने सुना होगा, वो ये कहते हैं कि अभी तो मोदी जी हैं, चाय वाला है, आने वाले समय में गाय वाला भी आ सकता है और सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? अगर योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री बनते तो इससे खुशी की बात कुछ है ही नहीं। आइए जितने भी चोंच ठा ठा के बोल रहे हैं ना, इनका फना पिटेगा वो जरूरी तो नहीं, तो जब बात जरूर रहेगी। और गाय वाला गाय की रक्षा कर रहा, और इससे बड़ी बात क्या चाहिए? पहले तो गाय कटी रहती, कभी नहर में पड़ी रहती, कभी कहीं पड़ी रहती, तब बेल्ले कटे थे। आज कहाँ कट रही? कहीं भी नहीं कट रही। एक आधा कोई कांड लुके चोरी छुपे कर रहा होगा, वह बात लगेगी। डोली जी बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव हो रहे थे तब ये कहा गया कि एक भगवाधारी जो है वो कैसे उत्तर प्रदेश संभालेगा, इतना बड़ा राज्य कैसे संभालेगा? आपको लगता है कि आज के समय उन सबको जवाब चला गया होगा कि भगवाधारी वो भगवाधारी है, वो देश चला रहा, उसके उनने वो नहीं करा कि ठायर रुपये लुट्टे यार अपने परिवार को भर दिया या उसे भर दिया, रिश्तेदारों को भर दिया। उसका विदेश में घर नहीं हैगा, उसका अपने जिस देश में रह रहा है ना, जिस मट्टी में रह रहा उसमें ही घर है, ना कि उसका कोई विदेश में घर हैगा। ना उसने बाहर विदेशों में रुपये पूछाए, उनने जितना भी रुपया आया ना सारा का सारा जनता का जनता में लगाया। उसने अपने भरण की कोशिश नहीं करी। जो कर दिल्ली में चल रहा फ्री कर दिया, डंगा ठगा राजगद्दी पे लौट रहे, वो काम नहीं है बुलडोजर बाबा का। जो भगवाधारी है ना, उसे ना तो किसी का रपा चाहिए ना किसी का वो चाहिए। गाय की पूजन कर रहा, गाय को बचा रहा, लड़कियों को बचा रहा, और इससे बड़ी बात क्या चाहिए? लड़कियां सेफ है आज उत्तर प्रदेश में, ना कि दिल्ली में, ना कि और किसी और राज्य में लगती मुझे। ओवैसी ने भरे मंच से सबके सामने हिंदुओं को चुनौती देते हुए कहा था
कि जब बाबा जो है वो मठ में चले जाएंगे, योगी आदित्यनाथ मठ में चले जाएंगे और मोदी जी पहाड़ों पर चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा? तो आपको लगता है जवाब जो है वो आप लोग दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो साथ है? उत्तर प्रदेश की हर जनता योगी जी के साथ है। कोई मठ में नहीं जाने का, कोई पहाड़ों पे नहीं जाने का। जिस तरीके से गद्दी पे बैठे ना, उसी के बराबर के बैठे रहेंगे, कोई हटाने वाला नहीं है। एक लास्ट सवाल सिर्फ कि जो तमाम लोग विपक्ष जो है एकजुट होकर के ये कह रहा है कि इस बार 2024 के चुनाव में समय आ गया बदलाव का, मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, सब लोग एक साथ हैं। उगाड़ फेंकने वाले ना भौंकने वाले भौंकते रह जाएंगे। योगी आवेगा, मोदी तो मोदी आवेगा। 2024 में पक्का बीजेपी आनी है, कोई हटाने वाला नहीं है। जो तमाम दर्शक लगातार देखते रहते हैं आपको, उनके लिए कोई एक संदेश देना चाहेंगे क्या कि जिस तरीके के सरकार को लेकर विपक्ष लगातार समय समय पर चीज़ें लाता है मार्केट में और कहता है कि मोदी सरकार ने जैसे देश बेचने वाली बात आई, बेरोजगारी की बात आई, महंगाई की बात आई, तो वो लोग कैसे बच सकते हैं, समझ सकते हैं? अरे भाई रोजगार करो ना, रुपये कमाओ। महंगाई कहाँ आएगी? कहीं महंगाई नहीं है। रोजगार कहाँ नहीं, हर जगह रोजगार है। ठेली लगा लो, रिक्शा चला लो, थोड़े रोजगार है। कंपनी है तक वहाँ रोजगार करो। तो आपको लगता है कि सिर्फ सरकारी नौकरी की जगह पर ये सब भी ऑप्शन है? सरकारी नौकरी भाई हर 6 महीने हर साल वैकेंसी निकलती है। क्यों नहीं फार्म भरते? फार्म भरो, नौकरी की तैयारी करो, अच्छे तरीके से अपने आप को परिपूर्ण करो हर चीज में। क्यों नहीं नौकरी मिलेगी? हर जगह नौकरी मिल रही है। हर जनता इतनी बढ़ेगी तो नौकरी किस किस को देगा? सरकार तो जा ज्वाइन लेटर देगा नहीं भाई, तेरी नौकरी लग गई, तेरी नौकरी लग गई। जब तैयारी करेंगे हर तरीके से तो नौकरी अपने आप मिलेगी। मोदी जी आएंगे तो 2024 में प्रधानमंत्री बनकर? 2024 में पक्का मोदी आनी, बीजेपी आनी है हर तरीके से। हाँ, लगातार आप डॉली शर्मा जी को सुन रहे थे, इनका कहना यही है कि जिस तरीके के आरोप विपक्ष लगा रहा है वो चाहे जितने भी लगाते रहे, पर जनता का भरोसा जो है योगी आदित्यनाथ के ऊपर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी के 2024 में फिर से सरकार बनेगी। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।